हेलो। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एक क्लासेस जयपुर में। मेरा नाम है अजय कुमार। आज की क्लास में हम पॉलिटी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक कवर करेंगे, राज्यसभा। इससे संबंधित टॉप 40 क्वेश्चंस कवर करेंगे जो आपकी आने वाली सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वीडियो को ध्यान से और लास्ट तक जरूर देखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संसद का स्थायी और उच्च सदन है? आंसर हो जाएगा राज्यसभा संसद का स्थायी और उच्च सदन है। अगला क्वेश्चन है साथियों हमारा, वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? आंसर हो जाएगा 250, 250 सदस्य। वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है, परंतु वर्तमान में कितने सदस्य हैं? 245 सदस्य हैं वर्तमान में। अगला क्वेश्चन है साथियों हमारा, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? आंसर हो जाएगा 12 सदस्य। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं जो कला, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवी क्षेत्र में होते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों हमारा, राज्यसभा में किसका प्रतिनिधित्व होता है? आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों का। राज्यसभा में राज्यों का और संघ शासित क्षेत्र दोनों का प्रतिनिधित्व होता है। अगला क्वेश्चन है साथियों हमारा, जिन्हें संघ शासित क्षेत्रों में विधानसभा नहीं होती उनके प्रतिनिधि किस प्रकार चुने जाते हैं? आंसर हो जाएगा विशेष निर्वाचक मंडल के द्वारा। जिन संघ शासित क्षेत्रों में विधानसभा नहीं होती उनके प्रतिनिधि विशेष निर्वाचक मंडल के द्वारा चुने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों हमारा, राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? आंसर हो जाएगा आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमण पद्धति के तहत राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन होता है। हमने आपको पहले भी बताया है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों क्लासों में बताया कि समानुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमण पद्धति किस प्रकार की होती है। अगला क्वेश्चन है साथियों हमारा, राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस बात पर निर्भर करता है? आंसर हो जाएगा राज्य की जनसंख्या पर। राज्य की जनसंख्या पर निर्भर करता है राज्य का प्रतिनिधित्व। अगला क्वेश्चन है साथियों हमारा, उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? आंसर हो जाएगा 31 सदस्य। उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए 31 सदस्य चुने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? आंसर हो जाएगा 30 वर्ष। राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है साथियों हमारा, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? आंसर हो जाएगा 6 वर्ष का। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। अगला क्वेश्चन है साथियों हमारा, राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक कितने वर्ष के पश्चात सेवानिवृत्त होते हैं तथा एक नए 1/3 सदस्य उनके स्थान लेते हैं? आंसर हो जाएगा प्रत्येक 2 वर्ष के बाद। प्रत्येक 2 वर्ष के बाद राज्यसभा के 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं और नए 1/3 सदस्य उनके स्थान पर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों हमारा, क्या राज्यसभा सभी सदस्यों का निर्वाचन एक साथ होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा नहीं। सभी सदस्यों का निर्वाचन एक साथ नहीं होता है। 1/3 सदस्यों हर 2 साल में सेवानिवृत्त किए जाते हैं। हर 2 साल में 1/3 सदस्य नए जुड़ते हैं और 1/3 सदस्यों को सेवानिवृत्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति या कोरम संख्या कितनी है? आंसर हो जाएगा लोकसभा और राज्यसभा में कोरमों की जो संख्या है वो है कुल सदस्य का 1/10। कुल सदस्यों का 1/10
कोरम संख्या होती है। अगला क्वेश्चन है साथियों हमारा, राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? आंसर हो जाएगा किसी को नहीं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और उच्चतम न्यायालय, इन तीनों में से किसी को भी राज्यसभा को भंग करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। अगला क्वेश्चन है साथियों हमारा, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। अगला क्वेश्चन है साथियों हमारा, राज्यसभा के सभापति का चुनाव कौन करता है? राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है और उपराष्ट्रपति का चुनाव लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य करते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों हमारा, राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा का कार्य संचालन कौन करता है? आंसर हो जाएगा उपसभापति। राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा का कार्य संचालन उपसभापति करता है। अगला क्वेश्चन है साथियों हमारा, राज्यसभा के प्रथम उपसभापति कौन थे? आंसर हो जाएगा श्री एस.वी. कृष्णमूर्ति राव राज्यसभा के प्रथम उपसभापति थे। अगला क्वेश्चन है साथियों हमारा, राज्यसभा के उपसभापति का निर्वाचन कौन करता है? आंसर हो जाएगा राज्यसभा के सदस्य। राज्यसभा के उपसभापति का निर्वाचन राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों हमारा, क्या राज्यसभा का सभापति संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कर सकता है? आंसर हो जाएगा नहीं। राज्यसभा का सभापति संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं कर सकता। अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव की अधिसूचना कौन जारी करता है? मतलब राज्यसभा के हर 2 साल में जो चुनाव की अधिसूचना है वो कौन जारी करता है? आंसर हो जाएगा निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग सूचना जारी करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन किस प्रकार का होता है? आंसर हो जाएगा जो राज्य की विधानसभाओं के द्वारा निर्वाचित सदस्यों के द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है। अगला क्वेश्चन है साथियों हमारा, स्वतंत्र भारत के प्रथम सभापति कौन थे? आंसर हो जाएगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन स्वतंत्र भारत के प्रथम सभापति थे। अगला क्वेश्चन है साथियों हमारा, निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा को लोकसभा के अपेक्षाकृत अधिक अधिकार प्राप्त है? आंसर हो जाएगा नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन करना। राज्यसभा को लोकसभा के अपेक्षाकृत अधिक अधिकार प्राप्त है नई अखिल भारतीय सेवाओं को गठन करना। अगला क्वेश्चन है साथियों हमारा, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा को प्राप्त होने के कितने दिनों के भीतर लोकसभा को वापस लौटाना पड़ता है? आंसर हो जाएगा 14 दिन के भीतर। लोकसभा द्वारा जो पारित धन विधेयक है वो राज्यसभा को प्राप्त होने के 14 दिनों के भीतर लोकसभा को वापस लौटाना पड़ता है। अगला क्वेश्चन है साथियों हमारा, निम्न में किस परिस्थिति के अंतर्गत राज्यसभा को भंग किया जा सकता है? आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। जब देश में वित्तीय आपातकाल घोषित हो तब भी नहीं किया जा सकता। जब संवैधानिक तंत्र के असफल हो जाने पर आपातकाल की घोषणा की गई हो तब भी इसको भंग नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन है साथियों हमारा, सर्वप्रथम किस फिल्म अभिनेता को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया था? आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज कपूर को। पृथ्वीराज कपूर को सर्वप्रथम राज्यसभा का मनोनीत सदस्य किया गया था। अगला क्वेश्चन है साथियों हमारा, राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? आंसर हो जाएगा नरगिस दत्त। राज्यसभा के लिए नामित होने वाली प्रथम फिल्म अभिनेत्री थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी साहित्यकार राज्यसभा का सदस्य था? आंसर हो जाएगा
रामधारी सिंह दिनकर, ये हिंदी साहित्यकार राज्यसभा के सदस्य था। अगला क्वेश्चन है साथियों हमारा, प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त होते समय निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का सदस्य था? आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त होते समय इंदिरा गांधी, इंद्र कुमार गुजराल और मनमोहन सिंह, ये तीनों राज्यसभा के सदस्य थे। अगला क्वेश्चन है साथियों हमारा, राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन थी? आंसर हो जाएगा बीएस रामा देवी, राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव थी। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा, राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ था? आंसर हो जाएगा 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन हुआ था। अगला क्वेश्चन है साथियों हमारा, संसद के किसी भी सदन के 2 सत्रों के बीच अंतराल किस से अधिक नहीं होना चाहिए? आंसर हो जाएगा 6 महीने। संसद के किसी भी सदन के 2 सत्रों के बीच अंतराल 6 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है साथियों हमारा, भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्च नहीं किया जा सकता? आंसर हो जाएगा संसद की स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों हमारा, क्या मंत्रिपरिषद राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी होती है? आंसर हो जाएगा नहीं, मंत्रिपरिषद राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है साथियों हमारा, केंद्रीय संसद राष्ट्र हित में राज्य सूची विषय पर कानून बना सकती है किस परिस्थिति में? आंसर हो जाएगा राज्यसभा में उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से एक प्रस्ताव पारित करें तब केंद्रीय संसद राष्ट्र हित में राज्य सूची विषय पर कानून बना सकती है। अगला क्वेश्चन है साथियों हमारा, राज्य सूची में उल्लेखित राष्ट्रीय महत्व के किसी विषय पर संसद के द्वारा अस्थायी कानून कितने दिनों तक प्रभावी रह सकता है? आंसर हो जाएगा 1 साल तक। राज्य सूची में जो उल्लेखित राष्ट्रीय महत्व के किसी भी विषय पर यदि संसद के द्वारा अस्थायी कानून बना दिया जाता है तो वो कितने दिन तक प्रभावी रह सकता है? 1 साल तक प्रभावी रह सकता है। ओके साथियों, यहाँ पर आपकी क्लास समाप्त होती है। क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वीडियो पूरा देखने के लिए।